लोग डिस्कशन करेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। किसके बारे में? कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दिया कब गया? तो 1875 में कूलम्ब्स के द्वारा दिया गया है। यह जो कूलम्ब्स लॉ है, इस पर पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से मतलब इसी पर लाइज करता है। जब भी कोई डेरिवेशन हम लोग बनाने जाएंगे तो ये कूलम्ब्स लॉ वहां पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से मौजूद रहेगा। तो आखिर जो आपका कूलम्ब्स लॉ है वो क्या है वो देखिए। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब दो चार्जेज, दो पॉइंट चार्जेज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, एफ जो होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा। किसका? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, जो दोनों चार्जेज दिए हुए हैं उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, Q1 इंटू Q2 के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम इक्वेशन इसको 1 बना लेते हैं, इसको 2 बना लेते हैं। फिर से थोड़ा देख लीजिए कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, दो पॉइंट चार्जेज के बीच में लगने वाले फोर्स या तो अट्रैक्शन के रूप में हो या रिपल्सन के रूप में हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो सीधा समानुपाती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, मतलब दोनों चार्ज के प्रोडक्ट मतलब गुणनफल के समानुपाती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और उसके व्युत्क्रमानुपाती है किसके? उसके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर का। अब देखिए इसको क्या करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को कंबाइन कर दीजिए तो क्या आने वाला है? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या आएगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यदि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो F बराबर आएगा क्या बताइए तो? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर K क्या है? वेयर जो आपका K है वो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या तो K बराबर क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट, या एक प्रकार का क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब जो आपका K है उसका वैल्यू क्या होता है? K बराबर हम निकालेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आगे, लेकिन K बराबर डायरेक्ट लिखते हैं 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब स्थिर से देखिए, पूरा डेरिवेशन हम लोग कर दिए यहां तक अभी, ठीक है। अब क्या बोला था कि माना Q1 और Q2 दो चार्ज है और दोनों पॉइंट चार्ज है, और उन दोनों को R सेपरेशन पर रखा जाए तो उसके बीच जो बल लगेगा वो उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आगे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे। अब सवाल उठता है कि सर यदि पॉइंट चार्ज ना हो तो क्या होगा? यदि पॉइंट चार्ज नहीं हो तो उस Q1 और Q2 के बीच के सेपरेशन को यदि बढ़ा देंगे, क्या बोल रहे हैं देखो, जब पॉइंट चार्ज ना हो तो Q1 और Q2 के बीच के दूरी को बढ़ा देंगे, सेपरेशन को बढ़ा देंगे, तो वह पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? आइए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ K निकालते हैं, मतलब कूलम्ब्स कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट में हम लोग यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूनिट ऑफ किसका? कूलम्ब्स कांस्टेंट K का। तो देखिए, एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग बताइए तो? एज वी नो दैट, हम लोग अभी पढ़े हैं F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही ना पढ़े हैं, जहां पर R स्क्वायर बीच का सेपरेशन है
Q1 जैसे मान लेते हैं हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ये आपका Q1 है, दूसरा का पॉइंट चार्ज आपका Q2 है और इसके बीच का सेपरेशन R है। देखिए यहां स्पष्ट हो गया। तो देखिए तो यहां पर F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हुआ, या तो हम लोग लिख सकते हैं K बराबर FR स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। देखिए K बराबर क्या होगा, F के साथ R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब यूनिट बनाइए एकदम सिंपल, क्या है बताइए, K इक्वल टू हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसके लिए R बीच का सेपरेशन है, दूरी है, तो उसका क्या होगा मीटर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका कूलम इंटू कूलम, जो देखिए क्या आएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि कूलम कूलम गुना हो गया, क्या आ जाएगा कूलम स्क्वायर। अब दूसरा हम लोग इसका तैयार करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहां ध्यान दीजिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो यहां लिखा हुआ है कि K बराबर क्या होगा, FR स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2 होगा कि नहीं। अब बताइए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt के पावर -2, और मीटर स्क्वायर का हो जाएगा L स्क्वायर, और नीचे चार्ज का क्या होता है at, और फिर क्या हो जाएगा ये t, यही होगा। अब यहाँ कैलकुलेशन सीधा करके लिख दीजिए ना आप यहाँ पर, तो K बराबर डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए तो m कहीं है क्या, m तो कहीं नहीं है, तो जो है उसे लिखिए ये m। L देखिए तो L 1 और 2 कितना हुआ, L के पावर हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा, कैसे 2 और 1 3। अब T के पावर -2 और नीचे से 2 चला जाएगा, एक टी, तो 2t हो गया। अब 2t ऊपर जाएगा तो माइनस में ही बनाएगा, और -2 ऑलरेडी उपलब्ध है, तो हो जाएगा t के पावर -4। देख लीजिए बढ़िया से, 2 और 2 4 हो गया। और फिर देखिए t का फंक्शन खत्म हो गया, m का फंक्शन खत्म हो गया, तो बचा ये, तो ये कितना है 1 और 1 2, और जब वो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये के पावर -2। इस प्रकार से बन गया आपका यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, am l के पावर 3 t के पावर -4 ये के पावर -2। देखते हैं कि वैल्यू जो होता है कूलम्स कांस्टेंट का, जो डायरेक्ट लिखे थे एक्सप्रेशन में 9 × 10 के पावर 9, वो कहां से आता है। तो सबसे पहले ये जानना है कि आपका K बराबर क्या फॉर्मूला होता है। K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट। K बराबर क्या होता है 1/4 पाई, इसको एप्सिलॉन बेस नॉट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एप्सिलॉन बेस नॉट, बेस में 0 इसलिए एप्सिलॉन इसको पढ़ते हैं, और बेस नॉट। ये एप्सिलॉन बेस नॉट क्या है, तो यदि 2 चार्ज है और उसे हम लोग एयर में रखते हैं, तो उसके बीच एयर का जो अपना मीडियम का जो अवरोध उत्पन्न करता है, भले इसका नाम परमिटिविटी है, नाम परमिटिविटी, लेकिन काम है फोर्स को अपोज करना, फोर्स को कम करने का काम करना। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका नाम है नयन सुखी, और पता चला आंख से वो अंधा है, जस्ट उसी प्रकार से नाम में परमिट छिपा हुआ है। परमिटिविटी मतलब 2 मीडियम के बीच, मतलब एक मीडियम में यदि 2 चार्ज को रखते हैं तो उसके बीच बल को शायद वो बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करता है, क्यों, क्योंकि देखिए एप्सिलॉन बेस नॉट कहां है, नीचे में। तो एयर का ये जो है वो अपोज करने वाला, जो अपोज करता है, जो फोर्सेस को बढ़ने से रोकता है, उस फैक्टर का नाम है, उस मीडियम के नेचर का नाम है एप्सिलॉन बेस नॉट। ये अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है, जो एप्सिलॉन का मान होता है वो अलग अलग मीडियम के अलग अलग होता है, लेकिन एयर के कारण से ये एप्सिलॉन बेस नॉट लिखा गया। और एयर का जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन बेस नॉट का कितना होता है 8.854 × 10 के पावर -12 होता है। और जो K का यूनिट है उसके जस्ट रिवर्स है, देखिए, इसलिए K का यूनिट क्या होता था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अभी हम लोग उसका भी वैल्यू इसी से फाइंड आउट करेंगे। तो दैट इज हमें K का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आराम से देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं,
k इक्वल टू 1/4 और 3.14 और इंटू करेंगे क्या 8.854 इंटू 10 के पावर -12 और k है तो हम सीधा लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ध्यान दीजिए फिर से, ये 4 का 4 लिखे, पाई का 3.14 लिख दिए जो वैल्यू होता है, और एप्सिलॉन बेस नॉट का वैल्यू क्या हुआ 8.854 इंटू 10 के पावर -12। देखिए जब हम लोग क्या करेंगे k को ऊपर ये वाला जो वैल्यू ऊपर ले जाएंगे हम तो 10 के पावर 12 बनाएगा और नीचे बन गया 4 इंटू 3.14 और इंटू 8.854 हो जाएगा। अब यदि हम लोग क्या करते हैं k इक्वल टू, यदि 3 जीरो अलग करते हैं मतलब कि 1000 हम लोग साइड कर देते हैं और यहां पर लेते हैं 10 के पावर 9 और नीचे हो जाता है 4 इंटू 3.14 और इंटू 8.854। तो इससे यदि हम लोग ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आएगा कितना 9 आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने पर। किसको देखिए यहां से यहां तक अप्रोक्सीमेट लगभग कितना आ जाएगा 9 और क्या बचा यहां पर इंटू 10 के पावर 9 और यूनिट क्या लिखते आएंगे, के का यूनिट याद भी हो गया, के का यूनिट क्या होता है पूछता कभी कल, तो के का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहां भी क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो के का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 9 इंटू 10 के पावर 9। कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो एप्सिलॉन बेस नॉट था उसके वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए यदि हम लोग के का वैल्यू निकाल रहे थे तो वहां पर एप्सिलॉन बेस नॉट जो होता था उसके वैल्यू को क्या करना पड़ता था, जानना पड़ता था। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग को एप्सिलॉन बेस नॉट दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों को के का वैल्यू जानना पड़ेगा कि नहीं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, इसके बारे में तो डिस्कस किए हैं। तो एप्सिलॉन बेस नॉट बराबर ऐसा नहीं हो सकता है 4 पाई और यहां पर के हो जाएगा। देख लीजिए आराम से, ये के नीचे चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से और ये वाला यहां आ सकता है। अब बताइए कि एप्सिलॉन बेस नॉट इक्वल टू 1/4 इंटू 3.14 और के का वैल्यू आपको मालूम अभी नहीं क्या होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 और यूनिट इसका क्या बनेगा के रिवर्स। के का क्या होता था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहां उल्टा हो जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और साथ ही साथ हो जाएगा कूलम का स्क्वायर। उसका क्या होता था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहां रिवर्स हो गया आपका पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम का स्क्वायर हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो एप्सिलॉन बेस नॉट बराबर ये वाला 10 के पावर ऊपर ले जाइए, 10 के पावर हो जाएगा -9 और नीचे हो गया 4 इंटू 3.14 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, सॉरी यहां 9 हो जाएगा। अब यदि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहां पर बैठा देंगे 1000। यदि यहां 1000 बैठाएंगे तो हम इसको लाए कहां से, तो यदि 1000 लिखें तो इसमें 3 जीरो आप माइनस में बढ़ा दीजिए, कर्ज ले लीजिए, 10 के पावर हो जाएगा -12 और नीचे आपका हो जाएगा कितना 4 इंटू 3.14 और इंटू कितना हो जाएगा 9। यदि इसका आखिर हम लोग ये 1000 वगैरह लेते क्यों हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, एक अंक के बाद पॉइंट को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां 1000 जरूरत पड़ेगा तो 100 जरूरत पड़ेगा तो 10, तो 1000 लेने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि देखिए 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 के करीब आएगा और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ जाएगा, देखिए 12 9 8 होतल से 108 मतलब कि करीब 110 के करीब पहुंच गया। 110 को यदि आप यहां 100 रखिएगा तो 0 पॉइंट समथिंग ना आ जाएगा। तो हम लोग को 0 पॉइंट समथिंग नहीं, एक अंक के बाद पॉइंट दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1000 ले लिए और यहाँ जब 1000 किए तो ये हो गया कितना 10 के पावर -12। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा वैल्यू आपके पास आएगा एप्सिलॉन बेस नॉट बराबर
4 इंटू 10 के पावर -12। यूनिट क्या होगा? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। ये आपका रहा सॉलिड क्या? एप्सिलॉन बेस नॉट का वैल्यू। अब आइए हम लोग यूनिट को देखते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन बेस नॉट। एप्सिलॉन बेस नॉट दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट के बारे में। किसके बारे में? यूनिट कि एप्सिलॉन बेस नॉट का यूनिट क्या होगा। आइए एकदम तुरंत हम लोग लिखते हैं एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, इसी में कई बार डिस्कस हो गया कि k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट, जिसको मेजर कौन किया है? कूलम्ब्स ने मेजर किया है। ठीक है, तो क्या यूनिट निकालने के लिए 4 और पाई का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो हम लोग 1/एप्सिलॉन बेस नॉट कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। अब बताइए यहां पर हम लोग एप्सिलॉन बेस नॉट बराबर 1/k कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अब आपके पास याद ही होगा शायद के का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बेस नॉट बराबर कूलम चला जाएगा ऊपर और नीचे बच जाएगा न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से देखेंगे तो एप्सिलॉन बेस नॉट का यूनिट होगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और साथ ही साथ क्या? पर मीटर स्क्वायर करेंगे इसको और कूलम का स्क्वायर। दैट इज ये रहा इसका यूनिट। अब देखते हैं थोड़ा डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो दूसरा हम लोग इसका क्या निकालेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला, SIONEL डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे बताओ? निकालेंगे कैसे वो देखिए। सिंस चूंकि आप जानते हैं कि क्या होता है, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसको 1 से लिख लीजिए डायरेक्ट। क्या होता है? k इक्वल टू होता है 1/एप्सिलॉन बेस नॉट। क्या होता है? k बराबर 1/एप्सिलॉन बेस नॉट। अब k का कैलकुलेशन इधर साइड में कर लीजिए। k बराबर क्या होता है? FR स्क्वायर अपॉन क्या? FR स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो यहां निकालिए क्या होता है? ML T के पावर -2 और नीचे क्या? ये आपका क्या हो जाएगा? L का स्क्वायर मीटर में, और ये वाला ये T होगा। यहां पर देखिए सब एकदम निकाल के देखना, कहीं कुछ याद नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, क्योंकि m तो कहीं और है नहीं। l के पावर 3 हो जाएगा और t के पावर हो जाएगा 2 2 4 -2 हो जाएगा। और ये के पावर कितना हुआ? थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आना चाहिए। अब देखिए यदि इस डायमेंशनल फॉर्मूला को यहां पर लाके रख देंगे, क्योंकि एप्सिलॉन बेस नॉट का निकाल रहे हैं, तो k का लाके बैठा दीजिए। जैसे k का यूनिट बैठाएं तो हमें एप्सिलॉन बेस नॉट का यूनिट मिल गया। तो यहां पर किसका बैठाएंगे? k का डायमेंशन फॉर्मूला बैठाइए। एप्सिलॉन बेस नॉट बराबर 1 क्या बनेगा? m l के पावर 3 t के पावर देखो -4। कितना? -4। तो t के पावर -4 बैठाइए और ये के पावर -2 बैठा दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। अब बताइए जो है उसको ऊपर लेते जाइए, तो m के पावर जो बनेगा वो -1 बनेगा, l के पावर -3 हो जाएगा और t के पावर हो जाएगा कितना? 4 और ये के पावर 2। कैसे हुआ समझ में आया? क्योंकि 1 नीचे है, दैट इज क्या करेंगे? m के पावर हो जाएगा -1, l के पावर -3, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अरे -4 है तो ऊपर जाएगा 4 बन जाएगा, और ये के पावर -2 है तो ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा।